सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जुनून को सब कुछ समर्पित करते हैं। सफल होने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नम्र रहें और कभी भी प्रसिद्धि या पैसों को सर पर न चढ़ने दें। मेरा मानना है कि जो कुछ भी किसी विशेष समय मिलता है वह भगवान का आशीर्वाद है। हम में से प्रत्येक का जीवन अपनी तरह से विकसित होता है और हम में से प्रत्येक अलग अलग परीक्षणों से गुजरता है जो आदित्य और चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ चीजें आम हैं और हम एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा पर हम सभी के पास एक ही गंतव्य है। आपके अंदर की आवाज भगवान की आवाज है। इसे सुनने के लिए हमें भीड़ वाले स्थान में भी एकांत में होना चाहिए। मैं एक आम आदमी था और हमेशा एक आम आदमी रहूंगा। जरा सा भी स्टारडम कभी भी मेरी आत्मा का उपभोग नहीं करेगा। पैसा आता है, पैसा जाता है, प्रसिद्धि आती है, प्रसिद्धि जाती है। मेरा मानना है कि हर इंसान अपने ही अधिकार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यदि कोई आलोचना नहीं है तो आप आलसी हो जाते हैं, लेकिन यह रचनात्मक होना चाहिए और यह सच होना चाहिए। यदि यह पक्षपाती है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। यदि यह सच है तो यह मुझे बढ़ने में मदद करता है। यह आपकी अपनी कार चलने जैसा है। यदि आप हाईवे पर बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। बेहतर है कि आप उचित गति बनाए रखें। जीवन इसी तरह है और यही तरीका है कि आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना है। जब आप ईमानदारी, भूख और प्रतिबद्धता के साथ कुछ करते हैं, प्रयास परिणाम में झलकता है। मैं ऐसे व्यक्तियों में से हूं जो भार लेना पसंद नहीं करते हैं। असल में मैं अपने स्वयं के संगीत को वापस जाकर नहीं सुनता। मैं अध्याय बंद करने और आगे बढ़ने में विश्वास करता हूं। यही मुझे शांति देता है। मैं फिल्मों के लिए संगीत बनाता हूं और भगवान की कृपा से मुझे कुछ पुरस्कार मिले हैं। बस मैं संगीत के बारे में और अधिक सीखना जारी रख रहा हूं। यह एक सागर है और आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि आप सब कुछ जानते हैं। मैं आभारी हूं कि मैं अभी भी जीवित हूं और महान लोगों के बीच संगीत बना रहा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रकट नहीं करना चाहता हूं। यह सबसे अच्छा है कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जानते हैं। मेरा परिवार कैमरों से घिरा नहीं रहना चाहता। हम किसी अन्य परिवार की तरह जीना चाहते हैं। एक संगीतकार एक पेशेवर है, चाहे वह सफल हो या नहीं। पेशे को खुद की एक स्थिर नौकरी के रूप में माना जाना चाहिए। यदि आप भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं तो यह आपके काम में दिखता है। जब मेरी मां चाहती थी कि मैं एक संगीतकार बनूं, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहता था। सुंदर फिल्म संगीत किसी भी अवधि के लिए प्रासंगिक बनाया जा सकता है। मैं आलोचना को 2 श्रेणियों में विभाजित करता हूं। जो लोग संगीत को समझते हैं, जो महत्वपूर्ण होने के योग्य हैं क्योंकि वे जो कह रहे हैं उसके बारे में जानकार हैं, और फिर वहां एक और श्रेणी है जो आपकी आलोचना करेगी, भले ही आपका काम अच्छा हो या बुरा हो। जब मैं संगीत बनाता हूं तो मैं एक साधारण सूत्र का पालन करता हूं। मैं खुद से पूछता हूं दर्शक क्या सुनना चाहते हैं और वे मेरी सीडी क्यों खरीदेंगे, और संगीत के माध्यम से इन सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया चलती है। कभी कभी यह काम करता है, कभी कभी नहीं। हर बार जब मैं एक गीत के लिए बैठता हूं, मुझे लगता है कि मैं समाप्त हो गया हूं, एक भिखारी की तरह जो बैठा है भगवान द्वारा सही विचार के साथ अपने कटोरे के भरने के इंतजार में। हर गीत में मैं उससे मदद मांगता हूँ। चारों ओर हर कोई इतना अच्छा है, इसलिए संगीत बनाने के लिए जो इतने सारे लोगों से जुड़ जाएगा, प्रेरणा के बिना मानव रूप से संभव नहीं है।